हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्रेष्ठ इंटर में। इस वीडियो हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड जितना भी आपका टॉपिक बनता है, जो जो आपका टॉपिक बनता है उन सारे टॉपिक के बारे में देखेंगे। जैसे में आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्रीथ की परिधि क्या होता है, ब्रीथ की परिभाषा क्या होता है, ब्रीथ की केंद्र क्या होता है, ब्रीथ की त्रिज्या क्या होता है, ब्रीथ की जीवा क्या होता है, ब्रीथ की व्यास क्या होता है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, वृत्त पर लंब क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जो जो इसमें आपका टॉपिक बनता है ब्रीथ से रिलेटेड जितना भी आपका है, उन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल्स से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ब्रीथ से रिलेटेड जितना भी आपका प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्नों को आप देख लें। ठीक है, ताकि आपका ब्रीथ से रिलेटेड जो भी कोई भी आपका आपसे सवाल करे या एग्जाम में आवे तो उसका जवाब आप अच्छे से दे सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सिकंदर सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर सही इंटर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक आता है, ब्रीथ की परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका लिख करके कुछ आया हुआ है, जो कि इसको पहले पढ़िए और उसके बाद इसको अच्छे से समझाते हैं। कह रहा है, वृत्त की परिभाषा आपका कहता है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से सामान्य दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक फिगर लेना होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु, कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिया हूँ। देखिए ये हमारा एक निश्चित बिंदु है ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये किसी समतल पे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को, समान दूरी पर, देखिए अब यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पे कुछ बिंदु है इस तरह से। ठीक है, कुछ बिंदु यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो एकदम समान दूरी पर यहाँ से जितना जितना दूरी पर ये पहला बिंदु है उतना ही दूरी पर आपका ये सेकेंड बिंदु है। तो समान दूरी पे क्या होता है, जो भी आपका है बिंदु, उन सभी बिंदुओं को अगर आप मिला देते हैं तो मिलाने के बाद आपका एक बंद आकृति बनेगा। देखिए ये सब मिलाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, एक आकृति बनेगा। उसी आकृति को क्या कहते हैं, तो वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब सभी बिंदुओं को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, तो सामान्य दूरी पे, ठीक है, अब यहाँ से ये मतलब सामान्य दूरी पे क्या किया, सभी बिंदुओं को मिला दिया, तो बंद होने पर एक आकृति बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त की परिभाषा यहाँ पे आपका हो गया। बात समझ गए। अब कोई पूछेगा वृत्त की परिभाषा क्या होता है, तो बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से सामान्य दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो वृत्त कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे फिगर में बता दिया, आकृति 1 में देखिए और आकृति 2 में देखिए। आकृति 1 में आपका इस प्रकार से था, जब सभी बिंदुओं को हम मिला दिए तो कुछ इस प्रकार से बन गया जी, जो ये हमारा क्या बन गया, तो ये वृत्त बन गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा वृत्त होता है। अब इसमें और क्या होता है, देखिए अब अगला टॉपिक है वृत्त का केंद्र। अब वृत्त का केंद्र होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख कर कह रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद फिगर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को, वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है। फिगर देखिए, कह रहा है कि वृत्त में स्थित एक निश्चित बिंदु होगा, मतलब वृत्त जो होगा उसमें कोई एक निश्चित बिंदु होगा कोई स्थान पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक फिक्स बिंदु है। ठीक है, यही बिंदु के समान दूरी हमारा ये क्या होगा, सभी बिंदुओं को मिला दिए तो हमारा वृत्त था। तो कह रहा वृत्त में स्थित किसी निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। तो ये हमारा निश्चित बिंदु हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ये हमारा ओ से इसे सूचित किया जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। तो बात को समझ गए होंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है। अब अगला टॉपिक देखिए। ठीक है, अगला टॉपिक आपका कहता है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होता है उसको समझिए। देखिए वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। कह रहा वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु, कह रहा वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र अभी हम देखें कि ये होता है हमारा फिक्स वो बिंदु होता है। और कह रहा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु, तो ये वृत्त पर स्थित हमारा ये सब बिंदु है, तो किसी भी बिंदु पर इसको क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक पहला बिंदु दूसरा बिंदु, ऐसे करके आप क्या करिए, किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। एक और यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ, कर वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब एक टॉपिक आता है परिधि क्या होता है, जो कि आगे समझने वाले हैं। तो कह रहा वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की जितना भी दूरी होगा, जो भी दूरी आपका होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या कहते हैं।
बात समझ गए। यानी वृत्त पर स्थित हमारा क्या है, केंद्र है। वृत्त में स्थित एक हमारा फिक्स बिंदु है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और हमारा वृत्त में हमारा बहुत सारा बिंदु होता है, उस बिंदु के और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। तो बात समझ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे, ये हमारा वृत्त का त्रिज्या हो गया। और इसे किससे डिनोट किया जाता है, तो इसे आर से सूचित किया जाता है, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आपका है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, तब वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। अगर वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त कहते हैं। देखिए ये हमारा वृत्त है और इसका पूरा एकदम गोलाकार जो भी हमारा लंबाई होगा, जो जितना भी होगा, उसी को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ से चला और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूर कर जितना भी आपका ये होगा लंबाई, यही पथ की लंबाई, इसी को क्या कहा जाता है, वृत्त की परिधि कहा जाता है। बात में देखिए यहाँ से, अब यहाँ से चला ये पूरा एकदम यहाँ तक आपका क्या हो गया, चारों तरफ से जितना भी इसका गोलाकार आकृति में, मतलब गोलाकार जितना भी हमारा लंबाई है, सब का सब क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा पूरा। आप देखिए यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे बनाया गया और यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारा वृत्त की परिधि होता है और इसे सी से डिनोट किया जाता है। अब वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr और पाई का मान होता है 22/7, इसे हम लोग 3.14 भी लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वृत्त की परिधि हो गया। अब नोट में एक बात आपको याद रखना कर, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होती है। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते, कैसे कैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा केंद्र हो गया और इससे ठीक निश्चित बिंदु पर हमारा क्या होता है, चारों तरफ से इस तरह से होता है। तो ये हमारा बिंदु ही ना होता है, तब वृत्त बिंदु को ही ना तो हम लोग मिलाते हैं, बिंदु को ही हम लोग मिलाते तो हमारा क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो इस पे क्या होता है, अनंत बिंदु होते हैं। तो सवाल किया जाता है वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, तो बोल देना आपको अनंत। बात समझ गए। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है वृत्त की जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का जीवा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, वृत्त की जीवा कहा जाता है। जैसे देखिए वृत्त पर तो हमारा बहुत सारा बिंदु होता है, तो कोई दो बिंदु पर, एक बिंदु ये बन गया और एक बिंदु ये बन गया और यहाँ से हम क्या किए, सीधा ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, इसी को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अब इसमें एक शर्त है, शर्त क्या है, तो शर्त हमारा ये है कि वह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। वह रेखा वृत्त का केंद्र यानी कि यहाँ से होकर नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से जाएगा तो कुछ और कहलाएगा, ठीक है, जो कि आगे कहेंगे, आगे हम लोग समझेंगे उसको क्या कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र से होकर वो रेखा नहीं जाना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु चाहे तो आपका यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, ये सब का सब हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का जीवा कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, या तो फिर ऐसे आपका गोला है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आपका क्या होगा, ये वृत्त पर जीवा होगा। बात समझिए, सिर्फ केंद्र से नहीं होना चाहिए, यहाँ से बीचों बीच से नहीं होना चाहिए, तो आपका नहीं कहलाएगा। आपका दे देगा, कहेगा इसमें कौन वृत्त का जीवा, ऐसे दो आकृति दे देगा, तीन को मान के चलिए, चार को दे देगा, कहेगा कौन इसमें वृत्त का जीवा है, ऐसे दे देगा, तो आप पहचान लीजिएगा। और कौन नहीं है, तो कौन नहीं होगा, जो बीचों बीच से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, और नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब है। तो ये आपको समझना होगा, इस शर्त को भी याद रखना होगा, तो इसी को वृत्त का जीवा कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, अब कह रहा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, कह रहा है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। अभी हम बोले थे ना वृत्त का जीवा किसको कहेंगे, मतलब जो दो बिंदुओं को मिला दे, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला दे, उसे हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, अगर केंद्र से होकर जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, तो वृत्त का व्यास बन जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। कह रहा वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। बात समझ गए। देखिए और ये आर होता है यानी कि त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है वृत्त का केंद्र, और ये वृत्त के परिधि के बीच के दूरी जो भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है। तो इधर ये और इधर ये, तो दोनों हमारा मिल गया, तो ये क्या हो गया, आर आर हो गया, यानी कि 2r हो जाएगा। अब वृत्त का परिधि को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वृत्त की परिधि को किससे, तो डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला निकलता है डी बराबर 2r, याद रखना है, ये वृत्त का व्यास हो गया, इसे डी से डिनोट किया जाता है। अब कहेगा वृत्त का व्यास क्या कहलाता है, तो बोलेंगे वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। या तो फिर ये भी बोल सकते हैं वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है, और इसे डी से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाला पॉइंट है जिसको याद रखेंगे आप। जैसे हम इसमें कह रहा है कि
कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि वृत्त के सभी जीवा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त का व्यास कहते हैं। क्योंकि देखिए यही सबसे बड़ा जीवा बनेगा ही, केंद्र से होकर जाएगा वही आपका बनेगा। यहाँ जाएगा तो ये कम जाएगा। जैसे ही देखिए गोलाकार आकृति है, अगर यहाँ जाते हैं तो वृत्त का ये क्या होता है, जीवा कम जाता है, यहाँ भी कम जाता है। अगर ये बीचों बीच से जाता है तो ये हमारा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। बात समझ गए। आगे एक और पॉइंट याद रखना है, व्यास त्रिज्या की दुगना होता है। देखिए यहाँ पे व्यास है ना, त्रिज्या के दोगुना है ना, त्रिज्या की दुगना है। और यहाँ पे एक बताओ याद रखना, त्रिज्या जो होता है और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। जैसे r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, तो ये आधा होता है। और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला एक चीज और यहाँ से फॉर्मूला बनता है, कर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई स्क्वायर। पाई का मान 22/7 या तो 7.23 क्या था, 3.14 था ना, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे आपका कह रहा है स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। अब देखिए स्पर्श रेखा कह रहा वह रेखा जो वृत्त के केंद्र सॉरी वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब वृत्त पर हमारा अनेक क्या होते हैं, बिंदुएं होते हैं, जिसमें से केवल एक बिंदु पर वह रेखा स्पर्श होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। बात समझ गए। तथा वह बिंदु जहाँ रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। वह रेखा जहाँ पे हमारा देखिए मान के चलिए फिगर आपका है, ये रेखा हमारा गया है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, छू रहा है, इस वृत्त को यहाँ से छू रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। लेकिन किस पॉइंट को छू रहा है, किस बिंदु को छू रहा है, जिस बिंदु को छू रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। बात समझ गए। तो यही आपको याद रखना है, नोट में यहाँ पे कुछ बात याद रखने वाली है, जो कि कह रहा है स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को छूती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु को। बात समझ गए, केवल एक बिंदु को, तो याद रखना। यहाँ पे देखिए आगे देखिए कह रहा है एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जी बिल्कुल, अनंत स्पर्श रेखा हम यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, आपको जहाँ पे, क्योंकि अनंत बिंदुएं होती हैं एक वृत्त की परिधि पर, अनंत बिंदुएं होती है, तो अनंत हमारा स्पर्श रेखा भी खींचा जाएगा। ठीक है, आपको जैसे मन वैसे खींच सकते हैं। बात समझ गए। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, क्या होगा, आप यहाँ पे समझ गए। आप कहेगा स्पर्श रेखा, देखिए आपको पहचानने के लिए दे देगा, बताइए ये स्पर्श रेखा है, नहीं है। अब बताइए ये है, नहीं है, क्योंकि यह स्पर्श नहीं कर रहा है, ये काट रहा। ठीक है, तो यह स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा। तो ये रेखा कौन सा कहलाएगा, वो आगे समझेंगे। यहाँ पे अभी एक बात और समझिए, कह रहा है एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपसे कहेगा कि एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बोलेंगे दो। देखिए समांतर का मतलब हो गया आमने सामने, एक यहाँ खींचा गया तो एक यहाँ खींचा जाएगा ऊपर में, अगर एक यहाँ खींचा गया तो एक यहाँ, तो दो ही ना आमने सामने खींचे जा सकते हैं, यहाँ तो यहाँ। बात समझ गए, तो दो खींचे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना। आगे देखिए कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां पे हमारा क्या आता है, स्पर्श रेखा छूता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये टॉपिक आप समझ गए। आगे देखिए कह रहा है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है, कह रहा वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को काटती है, काटता है, उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये देखिए वृत्त का एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ये काट दिया, ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे नोट में एक बात याद रखना है, छेदक रेखा दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं। याद रखिएगा, छेदक रेखा कै बिंदुओं को, तो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। आगे देखिए यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, कौन सा कोण होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए जब एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त को उसकी परिधि के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसकी त्रिज्या और बनने वाली स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है, जिसे हम लोग समकोण भी कहते हैं। बात समझ गए। देखिए कह रहा है एक जब एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त की उसकी परिधि के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे देखिए ये हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा, यह स्पर्श बिंदु हो जाएगा, स्पर्श करती है तो उसकी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या ये हमारा हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या, यहाँ स्पर्श कर रही है ना, तो यहाँ स्पर्श कर रही है तो यही हमारा त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक,
ये त्रिज्या हमारा क्या कर रहा है, बनने वाली स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ये हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऐसे रेखा ड्रा करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है। बात समझ गए? तो आपको याद रखना है ये बात को। अब यहाँ पे नोट में एक बात याद रखना, कर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो इतना हम लोग देख लिए हैं। अब इतना ही हमारा ब्रीथ से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, जो कि आप समझ लिए। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, एक एक करके वीडियो को रोक करके। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।